हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्राइवेट लाइब्रेरी में। मैं विवेक कुमार। आज से हम ग्रामर का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ग्रामर की छोटी से यूनिट्स को लेके बड़ी से बड़ी यूनिट को खत्म करेंगे। ठीक है। और जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं या उनको ग्रामर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, उनको इंटरेस्टिंग तरीके से हम चीज़ें समझाएंगे। ठीक है। और आज हम अल्फाबेट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि सबसे अगर हम कहें छोटी यूनिट या सबसे छोटा स्टेप है, यहीं से शुरुआत होती है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हुए लेके चलेंगे इसको। ठीक है। अल्फाबेट के अगर हम बात करें तो अल्फाबेट, ठीक है, पहली बात सबसे पहले याद रखना है कि अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें एस नहीं लगती है। अगर हम बात करें अल्फाबेट्स कितने होते हैं, अल्फाबेट यानी कि लेटर्स अगर हम कहें अंग्रेजी में, तो ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं। ठीक है। ए से लेकर जेड तक 26 होते हैं, क्योंकि ये लेटर्स हैं। ठीक है। ये सारे लेटर्स हैं। एक लेटर ये ए है, बी है, सी है, तो ये तो लेटर हुए। ये क्योंकि इन सबके ग्रुप को दिखा रहा है, इसलिए इसे अल्फाबेट कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप के लिए नाम है। ठीक है। तो ये अल्फाबेट्स नहीं होता। कभी बच्चे भी या टीचर्स भी कभी भी गलती करते हैं कि अल्फाबेट्स बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, अल्फाबेट होता है। अब यहाँ आते हैं, इनको दो भाग में बांटा गया। तो एक होता है वॉवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है। क्योंकि अगर वॉवेल्स हमारे 5 हैं, ए ई आई ओ यू, तो क्योंकि ये ग्रुप नहीं दिखा रहा है पूरे उसको बाद दिए हैं, ठीक है, इसलिए इसमें एस लगाया हमने। और इसमें भी ऐसे ही, ये इतने बचे क्योंकि ये 5 है, तो 26 में से 5 है, तो ये है 21 आपके। ठीक है। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब ये हमें जाने कि ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ऐसे ही इन्हीं वॉवेल से, कॉन्सोनेंट से मिलकर शब्द बनता है। ठीक है। वर्ड बनता है। वर्ड क्या है, अगर वर्ड की बात करें तो अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, अक्षरों की एक सार्थक इकाई। जैसे कि मान लो मैंने कोई भी नाम जैसे ये लिख दिया, रोहन, रोहन। ठीक है। इंग्लिश में हम लिखे रोहन, तो ऐसे, तो आर हमने लगाया, फिर हमने ओ लिखा, फिर हमने एस लिखा, फिर ए लिखा, फिर एन लिखा, तो कई सारे लेटर्स को मिलकर एक शब्द बना। ठीक है। अब ऐसे क्या, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी हम अक्षरों को जोड़ दें तो एक शब्द बन जाएगा, नहीं, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। इसलिए हमने डेफिनेशन में लिखा मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, कि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। ये एक साउंड को प्रदर्शित करने वाला एक लेटर है। ठीक है। एक साउंड है आर। ठीक है। और जो आर साउंड करेगा वो उसके लिए प्रतीक दे दिया हमने आर, ये बना दिया हमने। ठीक है। क्योंकि अगर बात करें हम, अब ऐसे कई अक्षर मिल गए, कई लेटर मिल गए, तो ये एक शब्द बन गया। ठीक है। और इसका कोई अर्थ है, तो अर्थ होना जरूरी है। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, अक्षरों की एक सार्थक इकाई, ठीक है, जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा होना चाहिए। अगर हम इन्हीं अक्षरों को, इन्हीं लेटर्स को हम आगे पीछे कर देंगे तो अर्थ नहीं ले। जैसे हमने कर दिया ह न रो, रोहन को हमने हन रो कर दिया, हन रो तो कुछ होता ही नहीं, कुछ होता है नहीं होता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। यही चीजें सेंटेंस में लागू होती हैं, कुछ सेम चीजें सेंटेंस में लागू होती हैं। कि सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वहां क्या है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यहां क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि यहां वर्डों का समूह है। ठीक है। शब्दों का समूह है, यहां लेटर्स का समूह है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह, ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, क्या दे, कंप्लीट सेंस दे, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करे, पूरा अर्थ दे हमें, वो सेंटेंस है। ठीक है। जैसे वह स्कूल जाता है, तो इसमें पूरा अर्थ आ रहा है कि वह स्कूल जाता है। ठीक है। अगर थोड़ा सॉरी, ये सेंटेंस अगर हम देखें, क्या ये सेंटेंस है, ये 4 मैंने लिखे हैं, क्या ये सेंटेंस है? अगर मैं कहूं बच्चे को उबाल कर दूध दो, तो आप कहोगे सर ठीक तो लग रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं दिख रही मुझे, बच्चे को उबाल कर दूध दो, पर ये सेंटेंस नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि सेंटेंस होने के लिए उसका अर्थ होना जरूरी है। अगर अर्थ नहीं आ रहा है तो सेंटेंस नहीं है। बच्चे को उबाल कर दूध दो, ठीक है, तो यहाँ बच्चे को नहीं उबाला जा रहा है, उबाला जा रहा है दूध को, तो दूध यहाँ आएगा। ठीक है। यानी कि बच्चे को दूध उबाल कर दो, क्या दो, बच्चे को दूध उबाल कर दो, ना कि बच्चे को उबालना है। ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस है नहीं। सेंटेंस के होने के लिए अर्थ पूर्ण निकलने चाहिए, सही अर्थ निकलना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। मुझे काटना गाजर को, अब मुझे नहीं काटना है, काटना गाजर को है, तो मुझे गाजर काट कर दो। ठीक है। तो अगर शब्दों का क्रम आगे पीछे है,
तब भी वो सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने के लिए क्रम व्यवस्थित होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए चीजें, ठीक है। अगर वो ऑर्डर में नहीं है तो सेंटेंस नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें याद है, आप पानी खाती है, इसमें सर ऑर्डर भी ठीक है, चीजें आगे पीछे भी नहीं है, सब चीजें ठीक रखी है, फिर भी ये सेंटेंस नहीं है, ये भी सेंटेंस नहीं है। तो ये सेंटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है। आप कब से पानी खाने लगी, ठीक है, सब चीजें व्यवस्थित ठीक है, क्रिया भी हो रही है, काम भी हो रहा है उसमें, ठीक है, वर्ब भी काम एक्शन भी हो रहा है उसमें, ठीक है। इसका अर्थ भी लग रहा है, अर्थ भी है, चलो मान लें तक, पर लॉजिकल नहीं है, ठीक है। लॉजिकल नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, आप पानी खाती है, तो ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। सेंटेंस होने के लिए सिर्फ पूर्ण अर्थ काफी नहीं है, उसका क्रम भी व्यवस्थित होना चाहिए, चीजें लॉजिकल भी होनी चाहिए। लॉजिकल नहीं है तब भी सेंटेंस नहीं है। इसे देखो, यदि मैं एक राजा होता, अब ये कहीं तक इसका अर्थ भी निकल रहा है, चीजें लॉजिकल भी हैं, ठीक है, क्रम भी व्यवस्थित है, फिर भी सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। यदि मैं एक राजा होता, अब इतना बोले तो आगे क्या कर रहा है? यदि मैं राजा होता तो क्या क्या करता मैं? यदि मैं एक राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। ये अगर मैं लिखूं, यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता, ठीक है। अब ये सेंटेंस है कि यदि मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता। इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। तो ये सेंटेंस है। बच्चों के हमने जाना कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब सेंटेंस को जब हम दो भाग में बांटते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये समझते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, क्या करता, यानी कि करने वाला, जो वाक्य में काम करता है वह सब्जेक्ट होता है। और अगर हम अच्छी तरह समझें तो वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो मुख्य किरदार है उसका वाक्य का, वो सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट क्या होता है? वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है। अभी हमने सब्जेक्ट जाना कि वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो बात हो रही है वो प्रेडिकेट है। जैसे रोहन, इस सेंटेंस में रोहन इज अ गुड बॉय, तो रोहन के बारे में बात हो रही है तो रोहन सब्जेक्ट हुआ। बचा कुचा पार्ट क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ कि क्या बात हो रही है कि रोहन अच्छा लड़का है, ठीक है, रोहन सब्जेक्ट और बचा कुचा पार्ट क्या? प्रेडिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर हम निकाल रहे हैं तो बचा कुचा पार्ट प्रेडिकेट होता है। जैसे कि यू प्ले क्रिकेट, अब यू इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि यू के बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, और बचा कुचा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है, ठीक है। अगर हम देखें सब्जेक्ट को दो भाग में बांटते हैं, सब्जेक्ट दो प्रकार से बनता है, ठीक है। सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन हो या प्रोनाउन होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर बनाना है हमें, सब्जेक्ट अगर कोई वर्ड अगर सब्जेक्ट बनना है तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। या तो रोहन क्या है? नाउन, ठीक है, और यू क्या है? प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरी है। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो वो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन का होना जरूरी है, ठीक है। सॉरी, तो कुछ लोग मानते हैं कि जीरेंड, ठीक है, जीरेंड अगर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे, ठीक है, तो यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो वो जीरेंड सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे लाइन इज अ सिन, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। अब लाइन क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, लाइन यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये बचा पार्ट क्या है? प्रेडिकेट है। तो लाइन तो वर्ब है ना, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी है, तो ये कैसे सब्जेक्ट हो गया? ये जीरेंड है, ठीक है, ये क्या है? जीरेंड है। और जीरेंड भी एक प्रकार का नाउन होता है। जीरेंड क्या होता है? एक प्रकार का नाउन होता है। जैसे हम जो फिल्म चलती है तो फिल्म में हमने देखा भी होगा कि उसमें लिखा आता है, ठीक है, कोई भी वाइन का या कोई भी अल्कोहलिक चीजों का इमेज आ जाए तो उसमें नीचे लिखा आने लगता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, अब स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और स्मोकिंग इज, तो वो वहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो स्मोकिंग यहाँ क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। और वो क्या है? वो जीरेंड है, ठीक है। जीरेंड भी एक प्रकार का नाउन होता है। तो जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो समझेंगे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, उसके 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है।
उन 8 प्रकारों को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक चीजों को उठाएंगे और उनके भी नाउन के भी 5 टाइप्स होते हैं, उनको भी समझेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, हम आप शुरुआत कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। पार्ट ऑफ स्पीच में यानी कि स्पीच के हम पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। शुरुआत करते हैं नाउन से। नाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन यानी संज्ञा। नाउन को अगर समझना है तो आप समझो कि नेम ऑफ एनीथिंग, हर वो चीज जिसका नाम है वो नाउन है, ठीक है। चाहे हम किसी भी चीज का नाम है, चाहे एवरीथिंग इज नाउन, हम कहें एवरीथिंग इज नाउन, कि हर वो चीज जिसका हमने एक नाम दे दिया है वो नाउन है। अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो आप चारों तरफ देखिए, ऐसी कोई चीज है जिसका नाम ना हो, तो आप इधर उधर देखेंगे तो आप देखेंगे मेज है, कुर्सी है, पेन है, पेंसिल है, बोतल है, तो हर चीज का नाम है। दीवार है, घर है, लाइब्रेरी है, ठीक है। जब हर चीज का नाम है तो वो नाउन है, ठीक है। तो हमने कहा नेमिंग वर्ड, तो क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। हर वो चीज जिसका नाम है वो नाउन है, तो हम नाउन समझ गए, ठीक है। हर चीज दुनिया भर में जो चीज है वो क्या है, वो नाउन है। दुनिया भर में जो भी चीजें हैं वो नाउन है, ठीक है। अब आते हैं नाउन को कैटेगरीज देंगे हम। तो एक होता है विजिबल, एक होता है फैक्ट ओनली। विजिबल में क्या क्या आता है, पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। पर्सन को हम देख पाते हैं इसलिए विजिबल है, प्लेस को हम देख पाएंगे वो विजिबल है, टूलडा, ठीक है। और थिंग को अगर हम देख पाएंगे तो वो विजिबल है, ठीक है। पर्सन यानी जैसे रोहन, किसी का नाम ले, रोहन, मोहन, सोहन, ठीक है। प्लेस टूलडा, फिरोजाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और थिंग यानी पेन, पेन, कुर्सी, मेज, सब क्या है, थिंग है। तो ये सारी विजिबल है। फेल्ट ओनली वो होती हैं जिसमें सिर्फ जो ऐसी चीज आती है जिनको हम देख नहीं पाते, सिर्फ हम फील कर पाते हैं, इसलिए फीलिंग्स। अब फीलिंग में क्या आएगा, लव। लव क्या है, एक फीलिंग है। और आप कहोगे तो सर किसी ने कहा कि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, ठीक है। अब कहोगे सर कहाँ है प्यार, हाथ पे दिखा के, हाथ पे रख के दिखा मुझे प्यार कितना है तुम्हारे पास, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फीलिंग को सिर्फ फील किया जा सकता है, उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आइडिया, ये क्या है, ये भी फेल्ट कैटेगरी में आएगा। क्यों, आइडिया क्या है, फ्रीडम। किसी ने कहा मुझे आजादी चाहिए, अरे किसने चाहिए आजादी, फ्रीडम। अब आजादी चाहिए तो आजादी कोई देने की चीज थोड़ी है, मतलब कि हम कहें कि कोई वस्तु थोड़ी है कि हम दे देंगे तुमको, तुम लेके जाओ घर पर। आजादी तो एक आइडिया है, एक विचार है, ठीक है। कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए। न्याय क्या है, विचार है, ठीक है। कोई वस्तु तो है नहीं तो हमने जेब में दे दी और हम लेके चला गया वो व्यक्ति, ठीक है। ऐसी क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, गुण। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेंटेंस हम सुनते होंगे, तो उसमें ऑनेस्टी क्या है, ठीक है। ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, ठीक। कोई आदमी बेईमान है तो उसकी वो क्वालिटी है, कोई आदमी ईमानदार है वो उसकी क्वालिटी है, ठीक है। अब बात है स्टेट। स्टेट क्या है, स्टेट यहाँ राज्य नहीं है, स्टेट यहाँ अवस्था है। अवस्था यानी चाइल्डहुड, जैसे पहले हम शिशु अवस्था में होते हैं, फिर हम बाल्य अवस्था में आते हैं, फिर हम युवा अवस्था में आते हैं, ठीक है। तो चाइल्डहुड क्या है, एक अवस्था है। ये भी हम चाइल्डहुड को भी हम देख पाते हैं, जैसे हम देखते तो हैं कि चाइल्डहुड है, बचपन है, बचपन को हम जीते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं कि हम बचपन हमारा बीत रहा है, ठीक है। वो कोई वस्तु नहीं है, उसको हम देख नहीं पाते, हम उसको सिर्फ उन चीजों को सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 2 कैटेगरी होती है, अब हम टाइप ऑफ नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, नाउन के प्रकार क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। तो अब हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ नाउन में हम बात करें, पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी शब्द का या किसी भी इंसान का पर्टिकुलर नेम, किसी इंसान का, स्थान का, ठीक है, वस्तु का पर्टिकुलर नेम, विशेष नाम, स्पेसिफिक नेम। जैसे कि हम बात करें, जैसे नाम आता है राजन, राजन किसी लड़के का नाम है राजन, ठीक है। तो उसका पर्टिकुलर नेम है आगरा। आगरा कोई पर्टिकुलर सिटी है, सिटी का नाम है आगरा, हर किसी को आगरा नहीं कह सकते हम। मान लो यहाँ की, मान लीजिए 4 बच्चे हैं, अब 4 बच्चों का नाम क्या है, इनका नाम अतुल है, रमेश है, विजेश है, ठीक है, विजेश हो गया और रोहन हो गया, ठीक है। तो इन सबके अलग अलग नाम है, अपने अपने नाम, सभी को रोहन, सभी को रमेश और मतलब सभी को विजेश नहीं कह सकते हम, ठीक है। सबके अलग अलग नाम है, तो उसका खुद का नाम यानी विशेष नाम, स्पेसिफिक नेम क्या होता है, प्रॉपर नाम। प्रॉपर नाउन ट्रिक कैसे है कि प्रॉपर नाउन इज इक्वल टू स्पेसिफिक नाम या पर्टिकुलर नेम, प्रॉपर नाउन इक्वल टू पर्टिकुलर नेम, ठीक है। और प्रॉपर नेम का पहला अक्षर बड़ा होता है, ठीक है। प्रॉपर नेम जब भी लिखेंगे हम, किसी का भी नाम लिख रहे हैं, मान लो रोहन लिख रहे हैं, तो हम पहला अक्षर बड़ा ही बनाएंगे, कहीं पर भी बनाएं पहला अक्षर बड़ा बनेगा। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, ठीक है।
अब आते हैं प्रॉपर नाउन में ए एंड द। प्रॉपर नाउन की या प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन के नाम के पहले हम ए एंड द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन के बाद में हम ऐसे यस लगाते हैं कि राजहंस कर दिया, आगरास कर दिया, ठीक है, फिरोजाबाद कर दिया, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के बाद में कभी भी हम ऐसे यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉमन नाउन पर। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नेम। कॉमन नाउन इक्वल टू कॉमन नेम, सामान्य नाम, ठीक है। मान लो हमने ये 4 बच्चे ले लिए, अब 4 बच्चों को हम क्या कह सकते हैं? बॉय कह सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। क्या है? बॉयज हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो जो बॉय सब पे लागू हो रहा है, ठीक है, स्टूडेंट सब पे लागू हो रहा है। जब इन 4 बच्चों पे हम लागू हो रहा है तो सामान्य नाम हुआ नहीं हुआ, सब पे लागू हो रहा है, ठीक है। क्लास है, अब क्लास में 10 बच्चे हैं तो सबको बॉयज कह रहे हैं, ठीक है, सबको स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नाम जो सब पे लागू हो जाए, मान लो 10 डॉक्टर का समूह है तो हम सबके नाम अलग अलग डॉक्टरों के, पर हम जब सबको कहेंगे क्या कहेंगे? डॉक्टर कहेंगे। जो डॉक्टर है वो तो सब पे लागू नाम हो रहा है, तो क्या हुआ? वो कॉमन नाम, कॉमन नेम हुआ, ठीक। कॉमन नेम इक्वल टू कॉमन नाम, ठीक। कॉमन नेम इक्वल टू कॉमन नाम। ये क्या करता है? रिप्रेजेंट अ क्लास और कैटेगरी। ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक वर्ग को और श्रेणी को, यानी कैटेगरी को, ठीक है। कॉमन नाउन के पहले कभी भी हम कॉमन नाउन से पहले हम ए एंड द का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं करते नहीं, इसमें नहीं करते हैं, इसमें करते हैं, ठीक है। और पीछे ऐसे ही इसका प्रयोग भी होता है, कैसे? सॉरी, बॉय को अब बॉय लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर, बॉयज लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। यानी इसे क्या समझ आया कि हम अब बॉय लगा के हमने ए एंड द का प्रयोग भी कर सकते हैं हम, और बॉयज एस लगा के हम ऐसे ही एस का प्रयोग भी कर सकते हैं। यानी कॉमन नाउन में हम ऐसे ही एस का प्रयोग कर सकते हैं, पर प्रॉपर नाउन में ऐसे एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, अब ये बताओ, देयर आर मैनी राहुल्स इन माय क्लास। अब ये है, इसमें राहुल क्या है? हमने कहा सर किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम क्या हो गया? किसी चीज का पर्टिकुलर नेम प्रॉपर नाम हो गया। अब राहुल किसी का नाम ही होगा तो ये पर्टिकुलर नेम ही होगा, ठीक है। अब राहुल जो है, अब यहां हम कहते हैं, मान लो क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, ठीक है, 20 बच्चे हैं। अब 20 बच्चों में से इन चारों का नाम क्या है? राहुल है, तो इसको भी राहुल बोल सकते हैं, इसको भी राहुल बोल सकते हैं, इसको भी राहुल बोल सकते हैं, तो कॉमन अब सब पे राहुल बोल सकते हैं, ठीक है। इन सबको बॉय भी बोल सकते हैं, ठीक है, बॉयज, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो राहुल है वो सब पे लागू हो रहा है, तो यहां ये कॉमन नाउन हो गया, क्या हो गया? कॉमन। अब क्योंकि आप ये ठीक है, सेंटेंस है ये, क्योंकि अगर हम इस पे हम एस लगा देते हैं तो ये अब ये प्रॉपर नहीं रहा, ये कॉमन बन गया है, ठीक है। तो आप देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है, एनिमल और थिंग, यानी कि ग्रुप या फिर कलेक्शन, लोगों का कलेक्शन हो यानी ग्रुप हो, एनिमल्स का ग्रुप हो या थिंग का ग्रुप हो, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि हम बात करें क्लास, क्लास में क्या है? लोग ही होते हैं, टीम में क्या है? लोग होते हैं, पीपल लोग होते हैं, ठीक है। तो इनके लोगों के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? कलेक्शन, सॉरी, लोगों के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये 3 बच्चे हैं, ठीक है, ये 3 बच्चे हैं, इसका मान लो नाम अतुल है, इसका नाम रमेश है, इसका नाम विनीत है, मेरा अपना ही नाम ले लिया। इसका नाम मान लो श्रेया है, इसका नाम राधा है, इसका नाम पलक है, ठीक है। ये 3 बच्चे हैं और ये 3 बच्चियां हैं, ठीक है। तो इनके पर्टिकुलर नेम है, तो इनके पर्टिकुलर नेम होने की वजह से ये हो गए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। इनके भी पर्टिकुलर नेम है तो ये क्या हो गए? ये भी प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है। अब इन तीनों को क्या कह सकते हैं? हम बॉय कह सकते हैं, बॉयज हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये कॉमन नाउन हुआ, हो गया नहीं? हो गया कॉमन नाउन, हाँ, तो सब पर लागू हो रहा है। तीनों का लड़का कह सकते हैं हम तीनों को। ये क्या है? ये 3 लड़कियां हैं तो इनको गर्ल कह सकते हैं, गर्ल्स, ठीक है, ये तीनों पर लागू हो रहा है। अब इस पूरे को क्या कह सकते हैं? इस पूरे को क्या कह सकते हैं? ठीक है, इस पूरे को अगर मिलाएं तो ये सब मिलकर क्या होगी? ये क्लास होगी, क्या होगी? क्लास। सॉरी, क्लास क्या दिखा रही है? ये दिखा रहा है पूरे ग्रुप को। क्या दिखा रहा है? ये पूरे ग्रुप को दिखा रहा है। जब पूरे ग्रुप को दिखा रहा है तो कलेक्शन आ गया, लोगों का कलेक्शन, ठीक है, ग्रुप आ गया, तो
ये क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन भी दो प्रकार होते हैं, डेफिनेट कलेक्टिव नाउन और इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, डेफिनेट में क्या आता है, डेफिनेट में इसमें कंफर्म हो कि कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें चाहे वस्तु का हो किसी का हो, जैसे हम कहते हैं डजन, सुना होगा डजन। डजन क्या है, केलों का 12 केले होते हैं। अब जरूरी नहीं है सिर्फ केले हों, किसी भी चीज में हो, कुछ भी हो जिसका 12 का कोई जोड़ा हो, उसको हम डजन बोलेंगे। पेयर होता है 2 का कोई जोड़ा हो, ठीक है, जूते हुए 2 जूते हुए, तो वो क्या होगा, पेयर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो, ये कंफर्म है कि इसमें पेयर में 2 ही होते हैं और डजन में 12 ही होते हैं। ठीक है, 100 में 100 ही होते हैं, सेंचुरी में भी 100 होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता है कितनी संख्या कितनी है, तो वो तो होता है डेफिनेट कलेक्टिव नाउन। और जिसमें संख्या पता ना हो वो होती है इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। जैसे कि टीम, अगर वही मैं कहूं क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में कंफर्म हो गया 11 प्लेयर होते हैं, तो क्रिकेट टीम कहने से ये कलेक्टिव नाउन में डेफिनेट कलेक्टिव नाउन हुआ। इसको हम दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और भी टाइप्स रह गए हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप कमेंट कीजिए क्लास कैसे लेंगे उसको बताइए हमें, जिससे हम और अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड करा पाए। धन्यवाद।